यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने सभी जिला स्तर के अफसरों को सुबह 10 बजे से और 12 बजे तक अपने दफ्तर में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। अखिलेश यादव ने चेतावनी दी है कि अगर कोई अधिकारी ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अखिलेश ने लोगों की समस्याएं जल्द से जल्द सुलझाने का भी अपने अफसरों को आदेश दिया। तो देखिए, बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश। यहां पर अब देखिए, मुख्यमंत्री बनने के 2 साल हो चुके हैं और अब देखिए, अखिलेश यादव ने अपने अफसरों के लिए यह आदेश जारी किया है कि 10 से 12 बजे सुबह दफ्तर में मौजूद रहें और जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का समाधान करें। मानस श्रीवास्तव और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मानस, क्या ये माना जाए कि ये नरेंद्र मोदी का असर है जो अखिलेश यादव पर दिख रहा है? निश्चित तौर पर मोदी इफेक्ट देखने को मिला है उत्तर प्रदेश सरकार पर। उससे पहले भी मोदी सरकार की तरफ उत्तर प्रदेश में कई फैसले लिए गए हैं, लेकिन ये जो फैसला है ये बहुत अहम है। मुख्यमंत्री ने सीधे आदेश दिया है कि 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो समय फिक्स होता है कि आप जो भी अधिकारी है वो जनता की समस्याओं को सुनेगा, लेकिन आमतौर पर शिकायतें आती हैं कि 10 से 12 के बीच में अधिकारी अपने दफ्तरों में रहते नहीं है। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने आदेश दिया और मुख्य सचिव ने इस आदेश को पारित करते हुए सभी जिलाधिकारियों और जो कमिश्नर्स हैं, मंडलायुक्त हैं, उनको निर्देश दिए है कि वो इस बात की तस्दीक करें, इस बात की पुष्टि करें कि 10 से 12 तक अधिकारी मौजूद है कि नहीं है। इसके अलावा एक दूसरा उसमें एक और आदेश दिया गया कि जो बेसिक टेलीफोन्स हैं वो लगाए जाए, जहां पर लगे हुए हैं वहां पर उनका देखा जाए कनेक्शन वहां पर चालू है कि नहीं है। अगर नहीं तो वहां पर बेसिक फोन लगाया जाए ताकि रियलिटी चेक हो सके लैंडलाइन पर फोन करके कि अधिकारी वहां पर फोन रिसीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पूरे महीने का जो भी चार्ज होगा वो तैयार किया जाएगा जिलाधिकारी के द्वारा कि वो देखेंगे कि सभी विभागों में रियलिटी चेक के दौरान वहां पर अधिकारी मौजूद है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो उसका पूरा एक चार्ट बना करके मुख्य सचिव को भेजा जाएगा और उसके बाद उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एक बड़ा कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का और निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा असर भी देखने को मिलेगा, जो कि आमतौर पर शिकायतें ये होती है कि चूंकि लखनऊ राजधानी इसलिए यहाँ पर तो कमोबेश अधिकारी मिल भी जाते हैं, लेकिन जैसे आप लखनऊ की सीमा पार करते हैं तो तमाम जो जिले हैं वहां पर इस तरह की शिकायतें आती है, अधिकारी वहां पर नहीं बैठते। इवन जो थाना दिवस और तहसील दिवस का जो आयोजन होता है वहां पर भी नहीं रहते। तो आम तौर पर आम दिनों में तो अधिकारी बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते हैं कि 10 से 12 तक अपने कार्यालयों में बैठे। लोग वहां पर जाते हैं, आम जनता वहां जाती है कार्यालयों में, लेकिन वहां पर घंटों इंतजार करने के बाद भी उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है। तो एक दूसरा ये भी आदेश दिया गया इसके अलावा कि जो समस्याएं वहां पर आ रही है उनको भी देखा जाए कि वो समस्याएं उनको सुलझाया जा रहा है कि नहीं सुलझाया जा रहा है, निपटारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको ठीक है रिपोर्ट देनी है। ठीक है मानस, लेकिन क्या सिर्फ 10 से 12 सुबह मौजूद रहने का आदेश है या उसके अलावा ये भी है कि अगर जनता के काम नहीं हुए, शिकायतें मिली तो अफसरों पर कार्रवाई भी होगी? इस तरह की चेतावनी भी है क्या? जी, निश्चित तौर पर चेतावनी दी गई, बहुत स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी गई है कि जो भी शिकायतें जनता की आ रही है उनको सुलझाया जाए, उनका निपटारा किया जाए। और ये भी इसका डाटा रखा जाएगा कि जन सुनवाई के दौरान कितने व्यक्ति किस अधिकारी से मिले, उनकी समस्याएं किस तरीके की थी, उनका निस्तारण कितने फीसदी हुआ कि नहीं हुआ, तो उसकी भी पूरी रिपोर्ट बन करके जाएगी। असल में 10 से 12 का जो समय जो तय होता है वो पहले से ही तय था कि अधिकारी 10 से 12 तक जरूर जनता से मिले, उसके बाद 12 बजे के बाद वो फील्ड में जाकर उनका कोई काम है। लेकिन 10 से 12 तक जितनी भी शिकायतें आ रही है उनको समयबद्ध तरीके से उनका निस्तारण किया जाए। लेकिन होता क्या था कि अधिकारी 10 से 12 तक बैठते ही नहीं थे अपने कार्यालयों में, तो जनता की शिकायतें वहां तक पहुंचती ही नहीं थी, और अगर लोग एप्लीकेशन देके चले भी जाते थे तो वो कूड़े के ढेर में चली जाती थी। अब 10 से 12 अगर अधिकारी बैठेंगे तो उससे ये फायदा होगा कि जो आम जनता है वो जाएगी, अपनी शिकायत को वहां पर दर्ज कराएगी, उसकी रिसीविंग लेगी और उसके बाद वो सूचीबद्ध होंगे और ये तय होगा कि इस समस्या का निस्तारण हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर निस्तारण नहीं हो रहा तो उसकी भी रिपोर्ट डीएम कमिश्नर को, कमिश्नर मुख्य सचिव को भेजेंगे और उसके बाद वहां पर उस अधिकारी की परफॉर्मेंस तय होगी कि उसने अपने पास आने वाले जो जनता आई है उसमें से कितनी शिकायतों का उसने निस्तारा किया, किया तो कैसे किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ठीक है मानस, जल्दी से ये और बताइए। चलिए, समय की कमी है मानस, लेकिन अब देखना यह है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखना यह है कि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनमें तो एक खौफ पैदा हो गया है, बताया जाता है अनुशासन बहुत बढ़ गया है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव के इस फरमान के बाद क्या यूपी के अफसर और वहां के सरकारी कर्मचारी क्या अपने कामकाज के तरीके में कोई बदलाव करते हैं, जनता के लिए पहले से ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं या नहीं।